Hello everyone and welcome back. In today's video, we are again going to discuss some more important concepts of noun. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get the notification of all the upcoming lessons. My dear friends, आज नाउन में जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो कुछ ऐसा है. इसको मैं एक टाइप में लिख दे रहा हूं. जैसे some nouns are always plural. तो एक चीज तो क्लियर है कि अब मैं अगर उन नाउन्स की बात करने जा रहा हूं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, तो क्लियर क्या है कि इनका जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा. यही बात जो है आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना. अब इनका जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा. कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं. पहले तो वो नाउन्स होते हैं ना कि जो पेयर में आते हैं. पेयर में आने वाले जो नाउन्स हैं जनरली वही सारे हैं. जैसे कि आप जानते ही होंगे पैंट्स. मैं लिख देता हूं पहले. जीन्स, ट्राउजर्स, पायजामाज, निकर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ठीक है, शियर्स, प्लायर्स. टोंग्स लिखा मैंने यहां पे नहीं. टोंग्स, पिंसर्स, गॉगल्स, ग्लासेस, पिंसर्स. तो ये जो टर्म्स, ऐसे एक और लिख देता हूं यहां पे मैं. बाइनोक्यूलर्स, फोरसेप्स, ठीक है, एटसेट्रा. ये कुछ पेयर में आने वाले वर्ड्स हैं. तो अभी ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल में तो सिर्फ इतने ही हैं, और भी वर्ड्स हैं. जो पेयर में ना आने वाले वर्ड्स हैं वैसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पहले मैं पेयर में आने वाले वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कर दूँ, फिर बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन करूँगा. जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मैंने एक पैंट पहना है. ऐसे बोलते हैं ना आप, एक पैंट, मैंने एक पैंट पहना है. ये एक्सप्रेशन गलत है. यू नो व्हाई? क्योंकि सही वास्तव में जो पैंट है ना, पैंट, ये एक वर्ब है. इस वर्ब का मतलब होता है हाफना. इस वर्ब का मतलब क्या है, हाफना. आप दौड़ के आते हैं, हाफते हैं, इसको कहते हैं पैंट, पैंटिंग्स. तो पैंट नहीं पहनते आप. पैंट नाम का कोई आर्टिकल नहीं है. जो सही आर्टिकल है आपका वो क्या है, वो है पैंट्स. तो ये हमेशा पेयर में आता है. अब चूंकि हिंदी में हम बोलते हैं कि एक पैंट हमें चाहिए या एक पैंट मैंने खरीदा है, एक पैंट मैंने देखा, तो वैसे इंग्लिश बना देते हैं. आई हैव, जैसे हिंदी बोलते हैं लोग वैसे ट्रांसलेशन कर देते हैं. बॉट, आई हैव बॉट अ पैंट. तो अगर सेंटेंस ऐसा है हमारा कि आई हैव बॉट अ पैंट, तो हमें तो पता ही है कि ये गलत है, क्योंकि पैंट नहीं होता. जो पहनने वाला आर्टिकल है वो है पैंट्स. और आपको पता है कि एक पेयर में आने वाला वर्ड है. अगर ये पेयर में आने वाला वर्ड है तो ये तो प्लूरल ही है. अगर ये प्लूरल है तो ये आर्टिकल अ का यूज भी गलत है यहाँ पे. तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ऐसे नाउन्स जो पेयर में आते हैं, ऐसे नाउन्स जो पेयर में आते हैं, अगर उनसे उनको एक बोलना है तो आप अ नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे वहां पे अ पेयर ऑफ. अ पेयर ऑफ. तो यहाँ पे एक जो बनेगा ना वो बनेगा आपका अ पेयर ऑफ. अ पेयर ऑफ का मतलब क्या बन जाएगा आपका, एक है यहाँ पे जोड़े में आने वालों के लिए. जैसे वहां लिखा है जीन्स, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने एक जीन्स देखा या फिर मैंने एक जीन्स खरीदा. अ जीन्स गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. क्या बनेगा आपका, अ पेयर ऑफ जीन्स. ये ऐसे बनेगा. एक से ज्यादा अगर करना है आपका तो टू, ये टू लगा दीजिए यहाँ पे. टू पेयर ऑफ, पेयर नहीं होगा तब पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है. तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग. ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है. पजामा नहीं होता है, पजामाज होता है. तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं जो कि कमर के नीचे पहने जाते हैं. दीज आर द आर्टिकल्स वन बिलो वेस्ट. कमर के नीचे पहने जाने वाले ये कुछ आर्टिकल्स हैं. चड्डी, चड्डा, जो भी ले लें आप. निकर्स. अच्छा, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, नेकर.
तो नेकर नहीं होता है, वास्तव में जो सही वर्ड है उसका वो है निकर्स, वो है निकर, चड्डी। शॉर्ट्स भी वही है। तो अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बात और बता दूं मैं यहाँ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शॉर्ट्स का शॉर्ट होता नहीं है। जो शॉर्ट्स है ये नाउन है, और ये एक पीस ऑफ आर्टिकल होता है जिसको कि कमर के नीचे पहना जाता है, जोड़े में आता है। अगर आप इसमें से एस हटा देंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि ये शॉर्ट्स नहीं बनेगा, ये हो जाएगा शॉर्ट। और जो शॉर्ट होता है ना, ये होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, छोटा साइज में। अच्छा, जोड़े में आने वाले आर्टिकल जो कमर के नीचे पहने जाते हैं, वैसा ही एक और आर्टिकल है, शॉर्ट से याद आया मुझे, टाइट्स। टाइट्स क्या होता है, कमर के नीचे बिल्कुल स्किन में चिपका हुआ एक आर्टिकल होता है, उसे कहते हैं टाइट्स। तो टाइट्स तो पहना जाता है, टाइट्स ये नाउन है क्योंकि इसे हम कमर के नीचे पहनते हैं। बट इफ आई राइट इट दिस वे इट वुड बी टाइट। ये हटा दीजिए तो इट विल बिकम एन एडजेक्टिव। ये क्या बन जाएगा, ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा तो इस एडजेक्टिव का मतलब होता है चुस्त। चुस्त मतलब जो थोड़ा टाइट हो, पहनने में कंफर्टेबल ना हो, चिपक गया हो पूरा का पूरा। तो ये सब हमारे जोड़े में आने वाले आर्टिकल्स हैं। इनमें से किसी में भी हम एस हटाएंगे नहीं, और इनके पहले डायरेक्ट कोई नंबर नहीं लगाएंगे। अगर एक बताना है तो अ पेयर ऑफ, एक से ज़्यादा बताना है तो 2 पेयर्स ऑफ, और 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ, जो भी लगाना हो लगा दीजिए आप। तो आइए जरा कुछ और बातें समझ लें, इसे मैं इरेज कर दूं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इनके वर्ब की बात अगर आती है तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मैंने ये बोला कि ये जो आर्टिकल्स हैं सारे के सारे जो है जोड़े में आने वाले हैं। जब जोड़े में आने वाले हैं तो सिंगुलर बताने के लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए सिंगुलर मतलब एक, अ पेयर ऑफ। प्लूरल अगर बताना है तो क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ। इसके पहले जो नंबर लगाना हो लगा दीजिएगा, पेयर्स ऑफ। तो जब ये वाला टर्म यूज करेंगे तो अ पेयर ऑफ का मतलब तो एक ही है ना, तो यानी इसका जो वर्ब बनेगा दैट वुड बी सिंगुलर। अगर मैं पेयर्स ऑफ की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले कोई ना कोई एक नंबर है, वो जो नंबर है वो एक से ज्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस सिचुएशन में तो इट इज मोर देन वन। इफ इट इज मोर देन वन द वर्ब वुड बी प्लूरल। अगर ये मोर देन वन है तो वर्ब वुड बी प्लूरल। हो गया इतना ये। अब देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, अ पेयर ऑफ पैंट्स ही कर लेते हैं, पैंट्स, a pair of pants have been purchased by me। आप मुझे कमेंट करें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये सही है या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे कि ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ये एग्जांपल सही है या नहीं। अ पेयर ऑफ पैंट्स हैव बीन परचेस्ड बाय मी। कमेंट योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखिए समझाता हूं मैं इसे आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज वी हैव यूज पैंट्स एंड इट इज अ प्लूरल नाउन, तो इसका जो वर्ब होगा प्लूरल होगा, तो यू आर रॉन्ग इफ यू आर थिंकिंग सो। इफ यू डोंट थिंक सो then it is okay. Now we are not talking about pants, we are talking about a pair of, a pair where of is a preposition. If it is a preposition, this pants becomes the object of the given preposition. So where is the subject, a pair. A pair means what, one। एक की बात हो रही है, जब एक की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ये वर्ब हमने यूज किया है दिस इज इनकरेक्ट, दिस शुड बी हैज, राइट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वैसे ही आप देखें यहाँ पे सीजर्स, लोग जनरली सीजर बोल देते हैं बोलचाल में, दैट इज ओके इन स्पोकन इंग्लिश, पीपल अंडरस्टैंड। बट व्हेन वी राइट समथिंग दैट शुड बी ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द पर्सन एट द सेकेंड विल अंडरस्टैंड दैट ओनली। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हियर, सीजर्स कैंची, शीयर्स बड़ी वाली कैंची जो प्लांट्स वगैरह काटने के काम आते हैं, प्लायर्स पिलास, टोंग्स चिमटा, पिंसर्स सड़सी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये साइकिल वगैरह के दुकान पे मिल जाएंगे। ये बाइनोक्यूलर्स क्या है, दूरबीन, दो होते हैं ना ऐसे देखने के लिए, दो इसके साइड्स होते हैं। फोरसेप्स चिमटी, और गॉगल्स ग्लासेस एक छूट रहा है यहाँ पे, स्पेक्टिकल्स, एक क्या छूट रहा था, स्पेक्टिकल। इन तीनों का मतलब चश्मा है। गॉगल्स आपके नॉर्मल चश्मे होते हैं, जबकि ग्लासेस और ये वाला जो है कि पावर वाले चश्मे हो गए नॉर्मल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये समझा पाया।
तो अब जरा इन पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और भी, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ वर्ड क्या लिखा था मैंने, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ओके। आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे मैंने वहाँ लिखा है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, देखें आप उसे क्या आंसर कर रहे हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ही हैज मेनी सीजर्स, ये रहा पहला। दूसरा, हु ओन्स, मतलब किसका है, दिस शेयर्स। ये दो एग्जाम्पल हैं। अब आपको इन दोनों को देखना है और समझना है कि क्या ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स सही हैं। मैं समझाता हूं। आप ये सोचेंगे, एक काम करता हूं, थोड़ा मैं इसे गलत कर देता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ये गया, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। ही हैज मेनी सीजर, ये रहा। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं क्लास लेता हूं तो जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूं तो उनका आंसर ये आता है कि सर चूंकि जो ये है ये प्लूरल है, इस वजह से हैज नहीं होगा, ये हैव होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ब लिखे है ना, इसका रिलेशन इज नॉट विद द ऑब्जेक्ट, इसका रिलेशन जो है इस सब्जेक्ट से। इसका नंबर जो है सब्जेक्ट, सिंस ही इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इफ ही इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यूज द सिंगुलर नंबर वर्ब, यानी कि हैव की जगह पर हैज। एक बात ये होगी। दूसरी बात कि सीजर्स कुछ होता नहीं है, सही जो वर्ड होता है वो क्या होता है, सीजर नहीं कुछ होता, सॉरी, वो होता है सीजर्स। ये हो गया प्लूरल। तीसरी बात, जो भी यहां जोड़े में पेयर में आने वाले नाउन्स हैं, ऑल द नाउन्स रिटन ओवर देयर कम इन पेयर्स। इफ दे कम इन पेयर दे आर ऑलवेज प्लूरल, सो विल हैव टू यूज दिस वे। अब पेयर में आने वाले नाउन के पहले वी कैन नॉट यूज एनी डिटर्मिनर ऑफ नंबर, डायरेक्ट डिटर्मिनर ऑफ नंबर हम नहीं यूज कर सकते, हमें पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। सिंस मेनी मीन्स मोर देन वन, मेनी का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो गया। जब दो से ज्यादा हो गया तो पेयर का क्या बन जाएगा, पेयर्स। ये बनेगा मेनी पेयर्स ऑफ, ये इतना आपको यूज करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। अब दूसरे में आइए। अब फिर आप देखेंगे कि लिखा है शेयर्स, प्लूरल है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ओन्स ना करके ओन कर दिया जाए। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस इज दिस, हु। व्हाट अबाउट ओन्स, हु इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके आगे भी क्या बनेगा, सिंगुलर, दैट इज ओके। तो अब ये गलत है कि सही, दिस इज प्लूरल। इफ दिस इज प्लूरल वी कैन नॉट यूज दिस, विल हैव टू यूज दिस। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा दीज, दीज यूज करना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ दिज लगा के छोड़ दे, क्या यहाँ पेयर्स ऑफ नहीं लगाएंगे, यहाँ तो पेयर्स ऑफ लगाया तो यहाँ क्यों नहीं लगाया। इसका रीजन ये है, एज आई टोल्ड यू, इफ वी हैव टू यूज अ नंबर बिफोर एनी नाउन कमिंग इन पेयर, तो उस नंबर के साथ पेयर या पेयर्स ऑफ लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। If the number is singular, use pair of. If the number is plural, use pairs of. Right? Use pairs of. अगर number plural है तो आप ये use करेंगे। यहाँ तो number नहीं है ना, this, that, these, those, they don't say numbers. अगर numbers नहीं तो आप pair of का use नहीं करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ पाए होंगे इसे। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स में देखता हूँ जब ये क्लास अपलोड होती है और आप देख रहे होते हैं, तो इसका जरूर आंसर किया करिए कि कैसा लग रहा है देखने में। आगे देखिए, जैसे गॉगल्स लिखा है ना, गॉगल्स, पहला एक टर्म लिखता हूं मैं यहाँ पे। जो गॉगल्स होते हैं इसका मतलब चश्मा तो है, नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गॉगल होता ही नहीं है, गॉगल भी होता है, गॉगल। लेकिन जब आप एस हटाएंगे और ये वर्ब बनेगा तब इसका मतलब होता है आंख फाड़ कर देखना, ऐसे देखते रहना टकटकी लगा करके, आंख फाड़ कर देखना। मान लीजिए लिख दिया ऐसे, इसे घूरने टाइप का हो गया कुछ। वैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लास, क्या लिखा है, ग्लास, ग्लासेस। ग्लासेस तो नाउन है, इसकी मीनिंग तो चश्मा है, मतलब a type of article that you put on your nose so that you can protect your eyes, ये वो है, चश्मा हो गया। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ग्लास होता ही नहीं है, ग्लास भी होता है, लेकिन ये मटेरियल होता है, मटेरियल।
यानी अनकाउंटेबल। इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं शीशा, कांच, कांच बोलते हैं इसे। मैं कांच कर देता हूं इसे, कांच हो गया ये। तो जब ग्लास का मतलब मटेरियल है, ये खिड़की वगैरह कार वगैरह में लगता है जो, तो उस वक्त ये अनकाउंटेबल है, इसका ग्लासेस नहीं होगा। अगर इस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए आपने कहीं ग्लासेस देख लिया, ऐसे अगर कहीं देख लिया आपने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मटेरियल है। लेकिन ग्लास काउंटेबल भी होता है, उसकी मीनिंग अलग होती है, बट डिफरेंट मीनिंग। ग्लास के बारे में अगर बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, अ कंटेनर। अगर इस कंटेनर की बात करें तो इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, गिलास। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे ग्लास में, गिलास, गिलास हो गया। अब ये अगर सिंगुलर है तब तो भाई एक है, अच्छी बात है, ग्लास है। लेकिन ग्लास गिलास तो ही ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर इस मीनिंग में आप इसे यूज करेंगे तो इट कैन बी ग्लासेस, ये बन जाएगा आपका प्लूरल। यानी यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी कि ग्लासेस का मतलब चश्मा भी होता है और ग्लासेस का मतलब गिलास भी होता है। तो जब ग्लासेस का मतलब चश्मा होगा और एक एक पेयर ऑफ चश्मा की बात करनी होगी तो आपको यूज करना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, क्या यूज करना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। लेकिन जब पानी पीने की बात आएगी, गिलास वगैरह की बात आएगी, तो वहां पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते अ पेयर ऑफ ग्लासेस, या आप यूज कर सकते हैं टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस। लेकिन जब इस ग्लासेस की बात आएगी, एक की अगर बात है पानी पीने वाला, तो आप अ ग्लास भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब एक गिलास। अगर पानी पीने वाले कंटेनर की बात हो रही है तो यू कैन डायरेक्टली यूज टू ग्लासेस, ठीक है ना। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्लासेस तो पेयर में आने वाला वर्ड है, तो ग्लासेस जब पेयर में आने वाला वर्ड होगा तो ये पैटर्न हम यूज करेंगे। लेकिन ग्लासेस जब पेयर में आने वाला वर्ड नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम वो पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे डायरेक्ट हमें ये लगा, क्योंकि गिलास तो सिंगल हो सकता है ना पानी पीने के लिए, हम एक गिलास पानी तो पी सकते हैं, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा पानी पीने के लिए 2 गिलास ही आते होंगे आपके पास। तो समझ रहे हैं बात को आप लोग, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में। कुछ और बातें देख लेते हैं जरा। जैसे एक वर्ड लिखा है मैंने स्पेक्टिकल्स, जरा देख सकते ये क्या है, क्या खासियत है इसकी, है ना, जानना चाहिए आपको हर एक बात। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल लिख दूं अगर मैं, ठीक है। ये एक नाउन है और इस नाउन का मतलब होता है साइट, व्यू, दृश्य। इसका मतलब क्या होता है, दृश्य होता है। दृश्य हो गया ये आपका। अगर मैंने इस स्पेक्टिकल को स्पेक्टिकल्स बनाया तो ये साइट्स हो जाएगा, यानी कि कई सारे दृश्य, साइट्स हो गया। अच्छा, इसका मतलब चश्मा भी हो जाएगा, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये रट मारें कि स्पेक्टिकल्स का मतलब हमेशा स्पेक्टिकल्स ही होता है। स्पेक्टिकल्स तो चश्मा के केस में ही होगा, लेकिन चश्मा जब होगा मतलब चश्मे की जब बात आएगी तब तो स्पेक्टिकल्स ही होगा, चश्मे के केस में इसका मतलब स्पेक्टिकल नहीं होगा इंग्लिश में। लेकिन दृश्य की बात आएगी तब स्पेक्टिकल भी हो सकता है, स्पेक्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो गलत हैं या सही हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल्स जैसे मैंने लिखा है यहां पर, ही can't read the newspaper, he can't read the newspaper because he has forgotten his spectacle, right? दूसरा एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग द सेकेंड एग्जाम्पल। मैंने लिखा यहां पर, यू should put glass, you should, एक काम करते हैं ना, wear और not wear, you should use glass to protect your eyes, right?
वन मोर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तब तक आप लोग आंसर्स करते रहें इसका कि क्या चल रहा है। 3, देखिए आगे क्या है। दिस building, this building is made of glasses। एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूं मैं यहां पे। I went to Kashmir and saw a beautiful spectacle and saw a beautiful spectacle। ये एग्जाम्पल है हमारे और हमें इन्हें समझना है। and saw a beautiful spectacle, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। फिफ्थ वन, प्लीज give me a glass of वाटर। हमारे पास देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स को हमें समझना है। आप खुद एक बार देख लीजिए और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या करना है। कमेंट योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि आपके आंसर्स इसमें क्या होने वाले हैं। कमेंट योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कमेंट करें और जल्दी से मुझे बताएं कि आपके आंसर्स क्या होने वाले हैं। कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। देखना नहीं है, कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे क्या सीन है। हाँ, मुझे लगता है कर दिया होगा आप लोगों ने। अब ध्यान दें आप लोग, जैसे स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा और दृश्य दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ही कांट द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने दृश्य को भूल गए हैं, कोई साइट पर्टिकुलर साइट कहीं भूल गए इसलिए नहीं पढ़ सकते, या चश्मा भूल गए हैं। जाहिर सी बात है चश्मा भूल गए हैं, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल नहीं होगा, दैट शुड बी रिप्लेस्ड विद स्पेक्टिकल्स। ठीक है। व्हाट अबाउट द सेकंड एग्जांपल? यहाँ देखें आप, यू शुड यूज ग्लास टू प्रोटेक्ट योर आईज। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए तुमको ग्लास, कांच यूज करना चाहिए। कांच नहीं, चश्मा। चश्मा पहने आंखें सही रहेंगी आपकी, तो ग्लास नहीं होगा, ग्लासेस। आप इनको देखिए खूब आराम से धीरे धीरे देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको अगर टफ लग रहा है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। मेहनत तो किसी भी हाल में करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। आगे देखिए, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ग्लासेज। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, आप लोग समझिएगा जरा। जो ग्लास है ये मटेरियल नहीं, बताया तो हूँ मैं, बताया मटेरियल है। तो कोई जब बिल्डिंग हमें बनाना होता है तो चश्मे से नहीं बनेगा या गिलास से नहीं बनेगा। बिल्डिंग हम मटेरियल से बनाते हैं। तो अगर बिल्डिंग हम मटेरियल से बनाते हैं तो अनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो विल हैव टू यूज ग्लास ओनली, राइट? ये ध्यान रखिएगा आप। आगे, आई वेंट टू कश्मीर एंड सॉ अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल। सीधी है, सही बात है। मैं कश्मीर गया और एक सुंदर दृश्य देखा, तो यहाँ स्पेक्टिकल सही है। तो दृश्य के केस में, साइट के केस में अगर चीज़ें आ रही हैं तो वो सही हैं। सिंगुलर हो सकता है स्पेक्टिकल, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर भी सही है क्योंकि ग्लास हो सकता है, वाटर अनकाउंटेबल है, अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। कमेंट करते रहिए इसमें आप लोग धीरे धीरे। एक काम और करते हैं। अब वो काम ये है कि जो बचे हुए वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी पूरा तो मैंने लिखा है नहीं यहाँ पे, पीछे पर ये क्या, अच्छा पूरा मैंने डिलीट कर दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। अभी और भी तो वर्ड्स होंगे जो प्लूरल वर्ड्स हो सकते हैं हमारे, जिनमें क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, मैं उन्हें भी लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पेन्स। पेन्स का मतलब एफर्ट्स, पेन्स हो सकता है। इसको हम लोगों ने इसके पहले वाले टाइप में देख लिया था। एक होता है आपका इफ्स एंड बट्स।
इफ्स एंड बट्स का मतलब क्या हो जाएगा? बहस, आर्ग्यूमेंट, इट शुड बी आर्ग्यूमेंट, राइट। इसके बाद आप लगा लीजिए आर्म्स, इसे हिंदी में हम कहते हैं भिक्षा। अरियर्स मीन्स बकाया राशि। यहां पे आप लगा लीजिए आर्काइव्स, है ना। आर्काइव्स मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स। और भी मैं इसमें लिख देता हूं वर्ड्स, जैसे वर्क्स के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया था आप लोगों से, दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सराउंडिंग्स, इनका हम जिक्र करेंगे अभी बहुत ही डिटेल में, ठीक है। सराउंडिंग्स के बाद मैं और क्या लिख दूं यहाँ पे भाई? रिस्पेक्ट्स, डैमेजेस, इन सबका जिक्र करूंगा। पहले लिख तो लूं आप लोगों के सामने एक बार। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कॉमा करके लिख देता हूँ मैं। वेजिटेबल्स, विशेज, रिगार्ड्स, ठीक है। एशेज, यहाँ पे थैंक्स हो गया। वैल्यूएबल्स, कंटेंट्स, ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कंटेंट्स हो गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टडीज़, एटसेट्रा। बहुत है इतने वर्ड्स, हम देख लेते हैं इसे क्या करना है। ये भी हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और ये पेपर में आते हैं आपके। आपको ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए। प्रीमाइसेस हो गया, आपके टाइडिंग्स हो गए, टाइडिंग्स मतलब समाचार, लिख ही लेते हैं इसे भी, क्या मतलब छोड़ने का, है ना। टाइडिंग्स, एक मिनट, टाइडिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके। स्केल्स, जिसे आप लोग तराजू कहते हैं, एटसेट्रा। तो अब आइए जरा इनके एग्जांपल्स के हेल्प से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कलर चेंज कर लूँ मैं, थोड़ा येलो ही रहने देता हूँ। हाँ, जैसे एक सिंपल सा लिखा जाए, द ट्रेन हैज बर्न्ट द ट्रेन हैज बर्न्ट इनटू ऐश, हो गया। एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं, वी शुड नॉट गिव आर्म टू द hefty beggars। hefty मतलब हट्टा कट्टा, ये आपको ध्यान देना है। एक और लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर लिख देते हैं 3। क्या लिखा जाए आप लोगों के लिए? कोई सिंपल सा एग्जाम्पल। चलिए पहले इतना एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ताकि जगह मिल जाएगा ना मुझे थोड़ा समझने के लिए। देखिए है क्या, ऐसा नहीं है कि ऐश होता नहीं है, ऐश भी होता है। जैसे सिगरेट वगैरह आप पीते हैं, वो जब जलता है तो उसकी जो राख होती है उसे हम बोलते हैं ऐश। तो जब ऐश हम उसे बोल रहे हैं, तो ट्रेन वगैरह जब जलेगा तो पूरा राख तो होगा नहीं, उसके कुछ अस्थियां बची रह जाते हैं, तो वो होता है ऐशेस। तो ये गलत है, दैट शुड बी ऐशेस, ठीक है। यहां जो जरा कि वी शुड नॉट गिव आम, आम नहीं होगा, आर्म्स होगा। आर्म्स होता है आपका भिक्षा, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे छूट गया है, वो होता है रिचेज। रिचेज समझते हैं आप लोग? रिचेज, इसका मतलब होता है लक्ष्मी, धन। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिच भी नहीं होता, रिच भी होता है, इसको भी समझ लें आप लोग। रिच की पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये एडजेक्टिव है। रिच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो रिच की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब अमीर। लेकिन जब आपने रिचेज बनाया ना, ऐसा एक जो वर्ड है, ऐसा नहीं कि इसमें एस लगा के हमने बना दिया, दैट इज अ सेपरेट वर्ड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इस रिचेस का मतलब है धन, दौलत, लक्ष्मी।
इस पे एक ईडियम है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। वो क्या ईडियम है मैं आपको बताता हूं। रिचेज हैव विंग्स, रिचेज हैव विंग्स। तो जो लिखा है मैंने रिचेज हैव विंग्स, तो मतलब पैसों के पंख होते हैं। लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती है, मतलब उसे बचा के रखना चाहिए। रिचेज हैव विंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। रिचेज हैव विंग्स, कई बार पेपर में क्या होता है कि ये हटा करके डायरेक्ट रिच हैज विंग्स आ जाता है, तो गलत है। रिचेज हैव विंग्स, ये सही होना चाहिए। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इनको हटाया जाए, जो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं, जो पेपर में आते हैं जनरली। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये इफ्स एंड बट का मतलब बहस ही है, पेंस वगैरह का डिस्कशन हो ही गया है, बाकी चीज़ें आप याद करेंगे, ठीक है। कुछ और भी जो वर्ड्स हैं उसे लिख ही देता हूँ मैं। जैसे एक वर्ड है आपका क्रीडेंशियल्स, ये भी इसी के पार्ट हैं। क्रीडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रीडेंशियल से, ठीक है। एक वर्ड है आपका गैलोज, आपने ये वर्ड सुना होगा। गैलोज का मतलब होता है फांसी देने की जगह, यानी अ स्ट्रक्चर ऑन विच क्रिमिनल्स आर हैंड, मतलब वो जगह जहां पर क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है। ये हमारे गैलोज की मीनिंग है और ये क्रीडेंशियल्स की मीनिंग है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। नहीं निकल ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं कई बार क्रीडेंशियल्स। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे कि प्लीज ब्रिंग योर क्रीडेंशियल्स, सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा गलत कर दूं, क्रीडेंशियल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने क्या लेकर के आए। क्रीडेंशियल तो होता ही नहीं है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो जरूरी हो उसको लेकर के आप आइए। तो यहाँ पे देखिए एस गायब है, तो इसको ऐसे मत लिखिए, आप इसे लिखिए क्रीडेंशियल्स, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सही एग्जाम्पल रहेगा। तो ऐसे चीज़ों को याद रखा करिए। और भी वर्ड्स हो सकते हैं इसके हमारे, जैसे कि बेलोज, बेलोज समझते हैं आप लोग, इसे कहते हैं धौकनी, ठीक है ना। बेलोज धौकनी, दो मुंह का होता है, मतलब एक बड़ा सा आर्टिकल होता है, उसमें हवा भरते हैं, जब दबाते हैं तो हवा ऐसे ऐसे करते हैं तो हवा बाहर बाहर निकलता है, ऐसे मतलब सॉरी, जब ऐसे करते हैं तो हवा भरता है, निकलता भी है उसी में। तो वो हवा भरने निकलने के लिए आगे एक मुंह होता है, पीछे दो हैंडल लगे होते हैं, इस तरह का आर्टिकल होता है। तो दो जोड़े में आने वाला वर्ड भी है। एक वर्ड आपका है गट्स, गट्स होता है ना, गट्स। और बॉवल्स, इन दोनों का मतलब आते होता है, अतड़ियाँ जो हम अपने पेट में रखे हैं ना, आते हैं अतड़ियाँ, बेलोज, बेलोज बोल रहा हूँ। बॉवल्स एंड गट्स, ये अतड़ियाँ होती हैं, आते होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं हमेशा, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब देखिए ये जो रिस्पेक्ट्स मैंने लिखा है, रिस्पेक्ट्स, एस लगा हुआ है तो ये नाउन है। इसके नाउन में इसकी क्या मीनिंग होगी मैं आपको लिखा दूँ जरा। रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है होमेज। होमेज को हिंदी में हम क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि। एक मिनट, ऊपर का मिटाना है ना, ऊपर गड़बड़ हो गया, ये नहीं है यहाँ पे, श्रद्धांजलि, ठीक है, श्रद्धांजलि मान लीजिए इसे। लेकिन जब रिस्पेक्ट्स को रिस्पेक्ट लिखेंगे आप, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट को जब आप रिस्पेक्ट लिखेंगे तो ये वर्ब होगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? दो, सम्मान देना किसी को, ऑनर। अब ये दोनों है, ये वाला रिस्पेक्ट वर्ब भी है, नाउन भी है, सम्मान और सम्मान देना। इन द सेम वे जो डैमेजेस मैंने लिखा है, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है, और इसका मतलब आपका होता है कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? दिस, इन हिंदी दिस वुड बी मुआवजा, इन हिंदी दिस वुड बी मुआवजा, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं कुछ, शायद यही होता है इसका, हिंदी में से लिखते हैं। तो डैमेज भी हम कह सकते हैं, डैमेज बिना उसके। तो ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, यहाँ पे भी ये वर्ब और नाउन दोनों होता है। लेकिन इसका मतलब हो जाएगा लॉस या हार्म। हार्म बोल दिया तो नुकसान करना,
या नुकसान, दोनों हो जाएगा। जैसे थैंक्स लिखा है ना, तो ये नाउन है, ये नाउन है। आप जब थैंक लिखेंगे ना, थैंक, तो ये वर्ब हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होता है, इसको ऐसे ही लिखना है आपको। अच्छा, एक दो वर्ड्स और भी हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं देखा विशेज है ना, विशेज ये प्लूरल है, ये विशेज नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा शुभ कामनाएं, यानी रिगार्ड्स, शुभ कामनाएं इसका मतलब है। लेकिन विश आपने बोल दिया ना, तो ये वर्ब है और नाउन है, दोनों है, इसका मतलब इच्छा हो जाएगा और किसी को अभिवादन नमस्ते करना, आई विश हिम, दोनों होता है। और क्या वर्ड छूट गया भाई यहाँ पे, वैल्यूएबल्स, जैसे वैल्यूएबल्स है, ये नाउन है, इसका मतलब है कीमती चीजें। आपने अगर इसे ऐसे लिख दिया वैल्यूएबल, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, कीमती, वैल्यूएबल है काफी। ऐसे ही एक वर्ड और भी मुझे याद आ रहा है, ईट होता है ना वर्ब, ईट से बना आपका ईटेबल, एडजेक्टिव, यानी इसका मतलब है खाने योग्य। इसके बाद आप लिखेंगे ईटेबल्स, ये बनेगा नाउन, खाने योग्य चीजें। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि विश में एस लगा करके विशेष बनाया गया, या ये अलग वर्ड है आपका कि वैल्यूएबल में एस लगा करके एक मतलब प्लूरल फॉर्म बना दिया गया, इसको प्लूरल फॉर्म्स नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म्स है नहीं। प्लूरल फॉर्म्स तो उनके बनते हैं जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं, नाउन्स के। एडजेक्टिव में कैसे आप एस लगा करके प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं? नहीं बना सकते आप ना, बिल्कुल नहीं बना सकते आप, ये आपको समझनी चाहिए बात को। ये एस लगे हुए दूसरे वर्ड्स हैं, वो बात अलग है कि याद करने के लिए लोग ये बोल देते हैं कि इनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो ऐसे यूज में आता है, तो दिस इज नॉट प्लूरल फॉर्म, लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर। आपको ये बात समझनी चाहिए, ये एस लगा करके एक दूसरा वर्ड बना हुआ है ही। अब मुझे इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराने हैं, तो आइए जरा देखा जाए क्या एग्जाम्पल्स हैं भाई हमारे पास, क्या करना है इस पर। ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ ऐसे हर एक चीज़, ठीक है ना, जो जो लिख दिया है वो तो मिटा ही दूँ मैं। और विशेष रिगार्ड्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग बना लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ पे आइए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ वन बाई वन करके, उसको हमें देखना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है और समझते हैं हम लोग इसे क्या करना है, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट के बारे में मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, दे हैव पेड देयर respect to the deceased, ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, we should give respects to our पेरेंट्स। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, लेट्स चेक देम। तब तक आप कमेंट करें, देखो जरा क्या कमेंट आ रहे हैं आपके, कमेंट्स तो आने चाहिए ना। हाँ, देखिए है क्या एक्चुअल में, कि जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है कि दे हैव पेड देयर रिस्पेक्ट टू डिसीज, द डिसीज का मतलब हो गया कि द डेड, जो मरे हुए लोग हैं उनकी बात हो रही है ना, तो मुर्दों को श्रद्धांजलि दी जाती है, मतलब होमिज होता है जो उनका, तो ये रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये क्या बनना चाहिए, रिस्पेक्ट्स, ठीक है। माता पिता की बात हो रही तो वहां तो सम्मान की बात आएगी, तो वहां रिस्पेक्ट्स नहीं होगा, दैट शुड बी रिस्पेक्ट, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आप इसे समझ पाए। यानी कि हमारा जो ये वाला वर्ड है इसका काम तो डन। अब मैं इसको मिटा देता हूं। एक एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि और लिखूं और आप उसे समझें। तीसरा एग्जाम्पल है, व्हेन शैल वी गेट द डैमेज, व्हेन शैल वी गेट द डैमेज। अब यहां पे क्या है, आप नुकसान कब हमें मिलेगा, ये बोलेंगे हाँ हमें क्षतिपूर्ति कब मिलेगा, जाहिर सी बात क्षतिपूर्ति। तो इस सेंटेंस में जो है डैमेज लिखा हुआ है ये गलत है, इसे आपको लिखना पड़ेगा डैमेजेस। देखा कितना आसान है, चीज़ों को आसान करके समझा जा सकता है अगर उन्हें कायदे से पढ़ा जाए लॉजिकल अप्रोच में तब, राइट। तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे, और दो तीन वर्ड्स बचे हैं, इनको मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि इनके एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली कर सकूँ आपसे। एक वर्ड तो बच गया आपका
स्टडीज, लेकिन मैं इसे लिखूंगा ध्यान से, ये वर्ब है, स्टडीज नाउन है, स्टडी भी नाउन है। ठीक है, अब हमें जानना है कि आखिर है क्या। ऐसे एक वर्ड और है यहाँ पे, सराउंडिंग, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूं, सबकी मीनिंग लिखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दूसरा मैंने यहां लिखा सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग ये एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, इसका मतलब है चारों ओर की चीजें, ये नाउन हो गया। अगर आपने सराउंडिंग्स लिख दिया, सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब ये तो खुद ही नाउन है, प्लूरल है, तो इसके बाद आपको इसका मतलब ये ना सराउंडिंग्स का ये दोनों जुड़ करके एक साथ, इट इज टुगेदर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स सराउंडिंग प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अभी मैं समझाता हूं इनको एग्जाम्पल के साथ। तीसरा आपने एक वर्ड लिखा है वहां पे कंटेंट्स, उसको मैं यही लिख देता हूं, मैं कलर चेंज कर लूं। देखिए, एक वर्ड होता है कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका ये एक नाउन है, इसका मतलब है, एक मिनट साफ ही कर देते हैं कायदे से, ये मिटा दूं मैं यहां से, नाउन देखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कंटेंट्स का इंक्लूडेड, मैं सब समझाऊंगा अभी, आपको ध्यान से देखते रहिए, ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बनेगा आपका इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। कंटेंट की अगर आप बात करें, ये एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, इट मीन्स सेटिस्फाइड टू, कॉम्प्लेसेंट कहते हैं इसे, संतुष्ट जिसे बोला जाता है, कॉम्प्लेसेंट। ठीक है, कंटेंट की एक और मीनिंग होती है नाउन के केस में, ये होता है आपका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना, इट मीन्स थीम, समरी किसी चीज का। ठीक है, तो अब हमें यही बातें ध्यान देनी है और हमें समझना है। आइए देखिए, तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं इनका एक्सप्लेनेशन, वो इन तीनों से करने जा रहा हूं, ये मिटा दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, इन तीनों के बारे में कुछ समझा जाए, मैं थोड़ा जगह बना लूं अपने लिए, एक दो एग्जाम्पल लिखूंगा, बोलिए गलत है कि सही है। द कंटेंट्स या कंटेंट ऑफ द मूवी वॉज इंस्पायरिंग। ये एक सेंटेंस है, इसमें आपको ये बताना है कि यहां कंटेंट होगा या कंटेंट्स। तो आप तब तक आंसर करिए, मैं दूसरा एग्जांपल रेडी करता हूं आपके लिए। देखें, दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा, द कंटेंट क्या होगा आपको यही बताना है, द कंटेंट ऑफ द मूवी वर ऑब्जेक्शनेबल, ये एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल्स हैं, बताइए पहले वाले में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा। कमेंट योर आंसर्स, मैं आपके आंसर्स देखना चाह रहा हूं कि क्या आप कमेंट कर रहे हैं। इसके बेसिस से मुझे ये आइडिया लगता रहता है ना कि आखिर आप जानते कितना है, क्या आप कर रहे हैं, कितना मुझे पढ़ाना है, कैसे मुझे पढ़ाना है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें ज़्यादा नहीं पता तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आप मानते हैं ना इस बात को आप लोग? तो कमेंट करें और जल्दी से मुझे बताएं, है ना। आइए जरा देखा जाए इसे, अब मुझे लगता है कि आप लोग किए होंगे। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वॉज लिखा है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। अगर ये सिंगुलर वर्ब है तो जो सब्जेक्ट वो भी सिंगुलर ही होगा, तो कंटेंट्स तो होगा नहीं। कंटेंट्स का मतलब क्या होगा, सेंट्रल आइडिया। आपने कोई मूवी देखी, उस मूवी को देखने के बाद आपके अंदर एकदम आ गया कि यस, अब मैं देश सेवा करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ईमानदारी के पाथ पे चलूंगा, तो
उसे कहते हैं कंटेंट, सेंट्रल आइडिया। यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्शनेबल। आप जैसे देखिए कभी कौन सी मूवी आई है, पठान, तो कोई मूवी आप देख रहे हैं, कोई मूवी बनी है तो कई बार पब्लिक उसका अपोज करती है। तो मूवी में कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे वेपन्स दिखाए गए हों जो कि सोशल जो है कि थ्रेट को बढ़ावा दे, सामाजिक खतरों को बढ़ावा दे, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ को दिखाए, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट किया जाए। बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो दिस आर द कंटेंट्स इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। एक बैग है आपके पास, बैग, उस बैग में आपने बुक्स रखा है, पेन्स रखे हैं, इरेजर्स रखे हैं, नोटबुक्स रखे हैं। तो उस बुक के कंटेंट्स क्या हैं? ये सारे आइटम्स हैं। कोई बुक है, फ्रंट पेज पे आप देखते होंगे लिखा रहता है कंटेंट्स। तो किसी बुक का कंटेंट्स क्या होगा? इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि विच ऑल आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर बुक, इसे हम कहते हैं कंटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए वर्ब भी लिखा है जो कि प्लूरल है, यानी कि कंटेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता, सही क्या बनेगा? कंटेंट्स, राइट। तो ये टर्म्स जब आपको याद रहेंगे ना तो आप यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस इजीली। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेपर में ऐसे ही आते हैं, आए हैं या आ सकते हैं। तो इनके जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं ये मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ें। देखिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सक्सेस तो पाना ही है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इन दोनों वर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ऐसे मैं एग्जांपल लिखता हूं। पहला, आई डोंट लाइक माई सराउंडिंग, आई डोंट लाइक माई सराउंडिंग, पहला एग्जाम्पल। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज his surroundings, building is liked by us. His surroundings, buildings is liked by us. ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और इन दोनों एग्जाम्पल्स को हमको जैसे समझना है गलत तरीके से है। याद रखिएगा, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो कि मैंने पढ़ाया भी है, ये जो माई लिखा हुआ है ये क्या है? एक डिटर्मिनर। अगर ये डिटर्मिनर आ चुका है तो किसी भी डिटर्मिनर के साथ हम एडजेक्टिव नहीं लगाते, जबकि सराउंडिंग की जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये तो एडजेक्टिव है। ये वर्ड गलत हो गया। यहां क्या होना चाहिए? नाउन। और वो नाउन वाला वर्ड क्या है? surroundings. So this would be the correct explanation of the given sentence. What about this one? सबसे पहली बात यह है, his अगर लगा है तो ये डिटर्मिनर है, तो इसका नाउन तो आ गया, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, जो सराउंडिंग्स यहाँ लिखा है उस सराउंडिंग्स के साथ ये नाउन का यूज नहीं करना था। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा कि बिल्डिंग हटा दें, सराउंडिंग्स कर दें? तो अगर आप बिल्डिंग हटा करके सराउंडिंग कर देंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि सराउंडिंग में किसकी बात हुई। सराउंडिंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, यानी हमें बिल्डिंग रखना है। जब हमें बिल्डिंग रखना है तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे नाउन हटा करके एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, इतना और भी गलतियां हैं इसमें जो आगे देखेंगे अभी, वो ये है कि हिज, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, सराउंडिंग बिल्डिंग, मान लेते हैं कि आप इसे ऐसे लिख रहे हैं। तो अब हुआ क्या यहां पर कि दिस इज अ नाउन, दिस इज द एडजेक्टिव, सराउंडिंग है ना, आगे लिख लेते हैं सराउंडिंग एडजेक्टिव। लेकिन दिक्कत यह है कि सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का मतलब है चारों ओर। तो चारों ओर की अगर बात करेंगे तो कोई एक बिल्डिंग तो होगी नहीं, कई सारी बिल्डिंग्स होंगी। जब कई सारी बिल्डिंग्स होंगी तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? हिज सराउंडिंग बिल्डिंग्स, ऐसे लिखा ना, अब जाकर के सही बनेगा। अब इसमें क्या है कि हिज डिटर्मिनर है जो किसके लिए लग गया? बिल्डिंग के लिए। ये सराउंडिंग क्या है? एडजेक्टिव है जो किसके लिए लग गया? बिल्डिंग के लिए, ये बन गया। लेकिन अब यहां से दिक्कत ये आ गई है कि जैसे ही बिल्डिंग से आपने लिखा तो ये बन गया प्लूरल, ये बन गया प्लूरल, तो फिर वर्ब क्यों सिंगुलर लिखा है? इसे भी क्या लगाएंगे आप? आर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया, और ऐसे ही इसे पढ़ना है। तो सराउंडिंग एंड सराउंडिंग्स बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, पेपर में बार बार आते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपको इनको डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ अब।
और एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। और जैसे कि मैं हट जाता हूँ ना स्क्रीन के आगे से, अगर कैमरे के आगे से, तो आप यू जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द वीडियो, ताकि बाद में आप इसे प्रॉपर वे में लिख सकें, एंड दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। लेट अस टॉक अबाउट द यूज ऑफ स्टडी, स्टडीज एंड स्टडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? वी हैव टू लर्न इट। स्टडी इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू इंटेंड, टू लर्न, टू लर्न। इसका मतलब क्या है? लर्न, सीखना कोई चीज। स्टडीज का मतलब पठन पाठन, जो आप लोग कर रहे हैं, करिकुलम। स्टडी मतलब नाउन अगर है तो इसका मतलब होता है रिसर्च। इसका मतलब क्या है? रिसर्च। यानी किसी सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आए हैं तो स्टडी भी सही है, स्टडीज भी सही है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द गिवन वर्ड एंड यूज अकॉर्डिंगली। हमें अपने तर्क के बेसिस पर समझना पड़ेगा, हमने जो याद किया उसके बेसिस पर समझना पड़ेगा कि आखिर इस वर्ड का क्या नेचर है, कौन सा वर्ड होना चाहिए, तब जाकर के हम इसका सही फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ class, all the students of class, मान लेते हैं 9 लिख दिया मैंने, of class 9 are focusing on their, यहां क्या आएगा ब्लैंक में? आप इसे लगाएंगे। ठीक है ना? एक और लिखते हैं, the scientists of the country have carried has, क्या करें, इसे हटा दें यहां से, have carried a on एनिमल्स। आज की क्लास के लिए ये लास्ट एग्जाम्पल्स हैं दोनों। आप इन दोनों को देखें और बताएं कि पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आएगा। एक में स्टडी होगा, दूसरे में स्टडीज होगा, दोनों में स्टडीज होगा, दोनों में स्टडी होगा, क्या होगा? कमेंट करें और बताएं जल्दी से। इसमें इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या करना है भाई? दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखें क्या। अगर क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, रिसर्च तो करेंगे नहीं, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे। और अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे स्टडीज। क्या लिखना पड़ेगा? स्टडीज, पठन पाठन। साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री हैव कैरिड, कंट्री के साइंटिस्ट की बात हो तो पढ़ाई लिखाई की तो बात होगी नहीं कि पठन पाठन करें वो। इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका रिसर्च का सेंस है, अभी लिखा है स्टडी। ठीक है, so this is all about this particular concept, and this brings me to the end of another lesson. I hope all of you have enjoyed the session a lot, and if you liked the video, please like it, share the video with your friends, and I request all of you to give me your valuable comment about the video. वीडियो कैसी लगी? अगर आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे तो आई वुड डेफिनेटली बी हैप्पी एंड आई विल गेट मोटिवेटेड, वेदर द कमेंट इज इन माय फेवर और नॉट, व्हाटसोएवर। अगर आप कुछ बोलते हैं नेगेटिव है तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं सुधार लूँ उसे। तो ये क्या है, कैसा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें और क्या ऐड करूँ मैं ताकि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी हो। कमेंट करते रहें और बताते रहें। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेसन, और कल फिर मिलेंगे हम नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ इसमें अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।